तो दोस्तों आज हो गई है 31 मई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावों पर जताई है आपत्ति। अब 4 जुलाई तक टली है सुनवाई। खबर आप लोगों को बताते चलें, ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर के वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई है। सुनवाई शुरू होते ही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दलीलें रखी गई। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों में पूरे मामले को खारिज करने की बात कहता रहा। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं के दावे पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं और सारे ही सबूत कोर्ट में पेश किए हैं। अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 4 जुलाई तक टाल दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 26 मई को भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें दी गई थी, जिसमें केस को रफा दफा किए जाने की बात कही गई थी। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करने की मांग की थी और इसके साथ ही दावा किया था कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग नहीं है, वजू खाने का फव्वारा है और इसको ही हिंदू पक्ष यहाँ पर शिवलिंग बता रहा है, जो कि सच्चाई नहीं है। ये यहाँ पर कोर्ट में कहना है मुस्लिम पक्ष का, और हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करने की मांग की है। अब पूरे मामले पर सुनवाई होनी है 4 जुलाई को। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मोदी सरकार 8 सालों में हर मोर्चे पर रही है नाकाम, संविधान को किया है कमजोर। पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का कोई भी हक नहीं है, टीएमसी का बड़ा हमला। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन, उच्च मुद्रास्फीति और संवैधानिक सिद्धांतों की तोड़फोड़ केंद्र में नरेंद्र मोदी के 8 साल के शासन के लगभग समानार्थी हैं। आप लोगों को बताते चलें, एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों शशि पांजा और चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा है कि मोदी सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह से विफल रही है और मांग की है कि पीएम केयर्स फंड का उचित ऑडिट किया जाना चाहिए। टीएमसी के नेताओं ने आगे कहा कि तेजी से बढ़ती ईंधन दरें, उच्च मुद्रास्फीति दर और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें मोदी शासन के पर्याय हैं। यह भी चिंताजनक है कि संविधान को लगातार कमजोर और अवहेलना किया जा रहा है और लगातार भाजपा तानाशाही करके शासन चला रही है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सत्ता में अपने 8 साल पूरे किए हैं, जिसके बाद कांग्रेस से लेकर के टीएमसी हमलावर है केंद्र की मोदी सरकार पर और कहा है कि हर मोर्चे पर फेल रही है 8 सालों के दौरान केंद्र सरकार। आप लोग इस बात का समर्थन करते हैं या फिर नहीं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं। जो कुछ भी आप लोगों की राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भरी सभा में किसान नेता राकेश टिकैत को एक शख्स ने जड़े हैं थप्पड़ तो दूसरे ने चेहरे पर फेंकी है स्याही। राकेश टिकैत का सरकार पर हमला। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के चेहरे पर एक कार्यक्रम में अज्ञात व्यक्ति ने स्याही फेंक दी, जिससे उनके समर्थकों एवं विरोधियों के बीच में हाथापाई हो गई और एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत अन्य किसान नेताओं के साथ मंच पर बैठे हुए थे। तभी 2 अज्ञात व्यक्ति मंच की ओर दौड़े, जिसमें से एक व्यक्ति ने राकेश टिकैत को 2 थप्पड़ जड़ दिए और दूसरे व्यक्ति ने किसान नेता पर काली स्याही फेंक दी। अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है, जिसके बाद राकेश टिकैत सरकार पर भड़के हैं। आप लोगों को बताते चले, राकेश टिकैत का कार्यक्रम बीजेपी शासित कर्नाटक में हो रहा था और वहीं राकेश टिकैत ने स्याही हमले के आरोप राज्य सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यहां स्थानीय पुलिस की तरफ से उनको कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई थी। यह सब कुछ सरकार की मिली भगत से ही हुआ है। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी सरकार पर भड़के हैं राकेश टिकैत और एक बार फिर से हुआ है उन पर हमला। एक और बड़ी खबर बताते चलें। कर्नाटक के पूर्व मंत्री येसुरप्पा का बड़ा दावा, कहा आरएसएस का झंडा एक दिन देश का राष्ट्रीय ध्वज बनेगा। बढ़ा है विवाद, बीजेपी आ चुकी है कांग्रेस के
निशाने पर कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। भाजपा विधायक ने दावा किया है कि आरएसएस का झंडा एक दिन देश का राष्ट्रीय ध्वज बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भगवा झंडे को त्याग की निशानी माना जाता है। खबर के मुताबिक भाजपा के विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने दावा किया है कि भगवा के प्रति सम्मान की शुरुआत ना तो कल हुई है और ना ही आज, हजारों सालों से इसका सम्मान किया जाता है। ये यहाँ पर विवादित बयान दिया है भाजपा के विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने और कहा है कि एक दिन आरएसएस का झंडा राष्ट्रीय ध्वज बनेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमलावर हो चुकी है और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का यहाँ पर आरोप लगाया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा का विवादों से पुराना नाता रहा है और विवादों के चलते ही उनको मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी की नेता नूपुर शर्मा पर एक और एफआईआर की गई है दर्ज। पहले से पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में बुरी तरह से फंसी हैं भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब मुंबई के मुंब्रा पुलिस थाने में एक और एफआईआर नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज करवा दी गई है। आप लोगों को बताते चले, मुंब्रा पुलिस ने कहा है कि भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ ठाणे के मुंब्रा थाने में एक और मामला दर्ज किया गया है। आप लोगों को बताते चले, नूपुर शर्मा पर दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के लिए नूपुर शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी और यहां पर एक और मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद नूपुर शर्मा की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है पुलिस की तरफ से। इस बीच अगली अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने किया है 2024 के लिए शंखनाद। बोले टीएमसी ने दरवाजा खोला तो हो जाएगा बीजेपी का सफाया। खबर आप लोगों को बताते चले, न्यायपालिका पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का तल्ख बयान आने के बाद यहां पर टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने हैरानगी जताते हुए कहा है कि इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्या जरूरत थी। बनर्जी ने आगे कहा है कि उन्होंने किसी न्यायाधीश का नाम नहीं लिया था और ना ही किसी फैसले का जिक्र किया था। उल्लेखनीय है कि अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी के बाद धनखड़ ने कहा था कि उन्होंने हद पार कर दी है और वहीं अब आप लोगों को बताते चलें, अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि राज्यपाल धनखड़ उस वक्त चुप्पी साध लेते हैं जब भाजपा के नेता विवादित बयान देते हैं या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपमान करते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि इस देश का नागरिक किसी फैसले की आलोचना करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि टीएमसी भाजपा को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया करके रहेगी टीएमसी। ये यहां पर कहना है अभिषेक बनर्जी का। इस बीच अगली अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, सदन में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले ये किसानों को धोखा देने वाला बजट है। खबर बताते चले, विधानसभा के बजट सत्र में सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने सदन में सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार कह रही है कि सबसे बड़ा बजट है, लेकिन वह यह भूल गई है कि हर बजट पिछले वाले से बढ़कर आता है। अभी यह बजट जनता तक नहीं पहुंचा। प्रदेश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसानों से ही है, लेकिन ये किसानों को धोखा देने वाला बजट है और योगी सरकार लगातार किसानों को ठगने का काम कर रही है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने विधानसभा के अंदर घेरा है योगी सरकार को। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, आजम खान ना नाराज हैं और ना ही रहेंगे। राम गोपाल यादव का दावा ज्ञानवापी मस्जिद के सवाल पर भड़के हैं। खबर बताते चले, सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने आजम खान की नाराजगी को लेकर के कहा है कि आजम खान ना तो सपा से नाराज थे और ना नाराज हैं और ना ही नाराज रहेंगे। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी से किसी तरह की कोई भी नाराजगी नहीं है। और वहीं राम गोपाल यादव से जब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के सवाल पूछा गया तो वह खफा हो गए। आप लोगों को बताते चले, एक मीडिया कर्मी ने राम गोपाल यादव से सवाल किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है क्या, इस पर आपका क्या जवाब है।
इस सवाल पर राम गोपाल ने कहा है कि क्या आपने देखा है शिवलिंग मिला है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा है कि आपके पास इसके सिवा कोई और सवाल नहीं है क्या? लोग भूखे मर रहे हैं, इस बात पर बात नहीं करोगे? बस हिंदू मुसलमान हर तरफ यहाँ पर नफरत फैलाते रहोगे, ये यहाँ पर कहना है राम गोपाल यादव का। और जबरदस्त तरीके से मीडिया कर्मी को लगा दी है फटकार और कहा है कि चैनलों पर इस समय बस हिंदू और मुसलमान ही देखने को मिल रहा है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे किसी भी चैनल पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज के सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।